अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे एंड एक फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर्टी या इंटीग्रल की लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे इसकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट है। स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है, इफ़ f1 ऑफ x लेस दैन इक्वल टू है f2 ऑफ x के ऑन क्लोज इंटरवल a b, अगर है तो देन हमें ये क्या करनी है, सेटिस्फाई करवाने की f1 डी अल्फ़ा इंटीग्रल a टू b लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल a टू b f2 डी अल्फ़ा की। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या करवानी है, प्रूफ करवानी है। तो प्रूफ है लेट किया, सबसे पहले हमने कि f ऑफ x जो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये है तो देन हमारे पास कैपिटल एम आई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब हम इस पर क्या करेंगे, समीशन एंड डेल अल्फ़ा इसे क्या करवाएंगे, मल्टीपल करवाएंगे। ठीक है, समीशन एंड डेल अल्फ़ा बोथ साइड पे करवाएंगे। दूसरी तरफ जब करवाएंगे तो हमारे पास 0 वाली फॉर्म बन जाएगी, ऐसी है। सो ये हमारे पास अपर सम के इक्वल आ जाएगा। अपर सम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब हम इस पे इन्फिनिमम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद ये चीज़ क्या है, हमें क्लियर है कि f1 जो है वो लेस देन f2 के, तो ये चीज़ हमने गिवन थी, ये हमने राइट कर लिया। अब ये हमें गिवन है तो हम जब हम इस फंक्शन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1। इस वाले फंक्शन को हम क्या करके आए, इधर लेके आए, तो ये हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि f2 वाली साइड हमारा क्या था, ग्रेटर देन था, और ये वाली साइड हमारे पास क्या थी, लेस देन, तो इधर हमारे पास 0 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। यहाँ तक बात क्लियर है। उसको हमने जस्ट इस पर इंटीग्रल अप्लाई किया, तो इंटीग्रल अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, f2 माइनस f1। इंटीग्रल अप्लाई किया इस पर तो डी अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हमने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, f2 माइनस f1 को इस पर इंटीग्रल अप्लाई किया, इसकी इंटीग्रल फॉर्म को ओपन करके लिखा, तो हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इंटीग्रल को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये जो दो हमारे पास MCQs क्या है कि हमारे पास हैं, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, यूज़ करके आएंगे सुप्रीमम f1 प्लस f2 लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम f1 प्लस सुप्रीमम f2। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। ये दोनों वही चीज़ है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या किया, हमने यूज़ किया है। तो ये आई होप सो ये हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने भी डिस्कस किया, तो ये आप लोगों को क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करना था। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या, लेट f बिलोंग करता है r से, मतलब रिमांड इंटीग्रल से, ऑन क्लोज इंटरवल a b फॉर a लेस देन इक्वल टू x से और x लेस देन इक्वल टू है b से। इसमें कि x जो है वो बिलोंग करता है हमारे क्लोज इंटरवल a b से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा है कि पुट हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास इंटीग्रल a टू x f ऑफ t डी आर टी। देन f हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए उसी क्लोज इंटरवल ए बी पे जो हमें गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फर्दर मोर इफ़ f इज़ कंटिन्यूस, अगर सबसे पहले हमने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है। अगर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट x0 पे, ठीक है, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एट x0 पे, एंड x प्राइम ऑफ x0 इक्वल होना चाहिए f ऑफ x0 के। इट्स मीन कि सबसे पहले हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है। कंटिन्यूस है तो हमने देखना है कि उसका डेरिवेटिव भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए f ऑफ x0 के एट अ पॉइंट x0 में। यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रूव हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस हमने प्रूव करना है, तो हमें जो गिवन है वो चीज़ हम लेके चलते हैं। हमें सबसे पहले गिवन था कि हमारा जो f है वो बिलोंग करता है रिमांड इंटीग्रल से, तो हमने लिखा f बिलोंग करता है रिमांड इंटीग्रल से। देन बाय डेफिनेशन अगर फंक्शन जो हमारा f जो है बिलोंग करता है रिमांड इंटीग्रल से, तो हमारा जो f होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये हमें पता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, किसकी डेफिनेशन से, रिमांड इंटीग्रल की। ठीक है, अगर बाउंडेड है तो हमने लेट कर लिया है कि f ऑफ t का मोड जो होगा वो लेस देन होगा, किससे, लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम के। इसमें जो t है हमारा फंक्शन का, ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे क्लोज इंटरवल ए बी से। अब हम अपना जो इंटरवल होता है उसके सब इंटरवल बना सकते हैं, और हमें पता है कि नेक्स्ट आने वाली टर्म जो होगी वो बड़ी होगी हमारे लास्ट टर्म से। मतलब a वाली जो टर्म है ये छोटी हो जाएगी हमारे x से, और x वाली टर्म जो है छोटी हो जाएगी y से। मतलब हर आने वाली टर्म क्या होती है, बड़ी होती है हमारे लास्ट टर्म से। तो ये बात क्लियर हुई है कि a, तो हमने यही चीज़ लिखी है कि इफ़ a जो है लेस देन इक्वल टू x है, x लेस देन इक्वल टू y है, और y जो क्या है, लेस देन इक्वल टू b है, देन f ऑफ y माइनस f ऑफ x का मोड जो होना चाहिए, इसको हमने प्रूव करना है कि लेस देन होगा एप्सिलॉन की। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि हमारे पास f ऑफ y माइनस f ऑफ x का मोड इक्वल है। अब कैसे इक्वल है कि f ऑफ x में हम वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x की हमें गिवन है, एंड जब हम फंक्शन में x की जगह y पुट करेंगे तो यहाँ पे भी y आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे लिख दी है, एंड f ऑफ x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है कि हमारे पास ये इंटीग्रल था a टू y। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं कि a x टू
एंड एक्स टू वाई, ठीक है। ए टू एक्स एंड एक्स टू वाई हमने इस लिमिट को लिखा है, इसको डिवाइड किया, इसकी पार्टीशन की है। ए टू वाई था तो हमने ए टू एक्स एंड एक्स टू वाई लिख दिया, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाला है ये एज इट आ गया माइनस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ तक बात क्लियर है। सो यहाँ से हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव एक कट जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, लास्ट के एक्स टू वाई वाली लिमिट वाली हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। इसका मोड है और ये लेस देन हो जाएगा हमारे पास। मोड हमने क्या करना है, फंक्शन पे अप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। और ये लेस देन है हमारे पास एम के, ये फंक्शन हम स्टार्ट में बताया गया कि हमारा जो फंक्शन लेस देन इक्वल टू एम। अब एम हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल से बाहर आ गया और बाकी हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल डी टी बच गया। जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि एम एंड टी पे हमारे पास क्या है, लिमिट आ जाएगी, टी आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन एंड लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स टू वाई है तो हमने टी में वैल्यू पुट करेंगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट ये टर्म बन रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम प्रूव क्या कर रहे थे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि फॉर एनी एप्स नॉट ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। हमने लेट कर लिया कि डेल्टा हमारे पास इक्वल है एप्स नॉट ओवर एम के और ये ग्रेटर देन हो गया जीरो के, सच डैट एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन हो जाएगा डेल्टा के। देन जो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मोड भी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एप्स नॉट के। अगर ये चीज़ है ट्रू है तो हमारे पास ये भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गया है, कंटिन्यूटी की। यही चीज़ हमने क्या की, अब ये चीज़ हमने सेटिस्फाई करवाई थी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास ये क्या आ गया, एम ऑफ वाई माइनस एक्स आ गया। यहाँ तक हम सबको क्लियर था। अब हमारे पास ये क्या हो, यहाँ पे हमें देख लें एक्स माइनस वाई का मोड है या हमारे पास वाई माइनस एक्स हो। ये मोड की वजह से हम इससे ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, तो ये किससे लेस देन था, डेल्टा से, तो हम लिख सकते हैं कि लेस देन आ जाएगा एम डेल्टा के, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एप्स नॉट और एम। अगर हम ये डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो ये एम से कैंसिल हो जाएगा और ये किससे लेस देन हो जाएगा, हमारे एप्स नॉट से। तो मतलब ये वाला जो हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का जो मोड है वो किससे लेस देन हो गया, हमारे एप्स नॉट से। तो यही चीज़ यहाँ पे देख लें कि हमारा फंक्शन जो है लेस देन हो गया एप्स नॉट के, ठीक है। और ये हमारे पास एम एंड वाई माइनस एक्स का जो मोड है ये भी किससे हो गया, लेस देन एप्स नॉट की। ये चीज़ जो अभी हमने प्रूव की है यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हमारे पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन देख लें तो हमने ये चीज़ लेस देन आ गई है। व्हेन एवर कब ये लेस देन आ गई, जब हमारे पास वाई माइनस एक्स का जो मोड होगा वो लेस देन हो जाएगा एप्स नॉट और एम। मतलब ये हमने किसके इक्वलेट किया था कि हमारे पास क्या है, डेल्टा है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गई है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ तक सबको क्लियर है, स्टेप 1। स्टेप 2 में अब हमने डिफरेंशिएबल पे बात करनी है, ठीक है। कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स नॉट वाले पॉइंट पे, एक्स नॉट किससे बिलोंग करा, क्लोज इंटरवल ए, देन जो हमारा फंक्शन है एफ वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स नॉट पे एंड एफ ऑफ एक्स नॉट का जो प्राइम है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट के। देन हमारा फंक्शन जो एफ है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स नॉट पे एंड एफ ऑफ एक्स नॉट का जो प्राइम है मतलब इसका जो डेरिवेटिव वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट के। तो ये जो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की और ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स नॉट के। ये सबको क्लियर है। तो इसको प्रूव करते हैं हमने कहा सपोज हमने कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, जो कि हम प्रूव करके हैं एट एक्स नॉट पे, ठीक है। गिवन हमारे क्या पे गिवन क्या है कि एक्स नॉट जो है ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा क्या करे, ग्रेटर देन होगा जीरो से। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम राइट कर रहे हैं अभी, ठीक है। सच डैट एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का जो मोड होगा वो लेस देन होगा एप्स नॉट के एंड टी माइनस एक्स नॉट का जो मोड होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा के। ये अभी हमने क्या राइट किया है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अभी हमने क्या किया यहाँ पे राइट किया। कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम लोग ऊपर भी देख के आए, सेम है, ठीक है। यही तरह डेफिनेशन जस्ट वहाँ पे एक्स वाई पे बात करें थे, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे अंदर फंक्शन में लिया टी और एक्स नॉट है तो यहाँ पे भी हमने टी और एक्स नॉट लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, सिंपल हमने इस मोड वाले फॉर्म को ओपन कर दिया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्स नॉट एफ ऑफ टी एंड ये लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्स नॉट के। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्स नॉट के क्या हो गया, लेस देन हो गया। अब ये कैसे आया ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्लियर है। तो देन हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस मोड को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जब मोड को ओपन करेंगे तो वापस क्या फॉर्म बन जाएगी कि माइनस एप्स नॉट हो जाएगा, लेस देन होगा ये किससे, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट से, लेस देन हो जाएगा हमारे किससे, एप्स नॉट से। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट को ऐड करवा देंगे। जब ऐड करवाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्स नॉट। इधर से जो एफ ऑफ एक्स नॉट को ऐड करवाएंगे, एक जमा का एक माइनस के कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एफ ऑफ टी ये लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्स नॉट के। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप भी इसको भी हमने क्या किया, इसका मोड एंड करेंगे, मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा लेस देन आ जाएगा टी माइनस एक्स नॉट के और ये लेस देन आ जाएगा डेल्टा के। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स नॉट को ऐड करवाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। इधर से एक्स एक माइनस का था और इधर जब ऐड होगा एक्स नॉट तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये लेस देन आ गया इस फॉर्म के एक्स नॉट प्लस डेल्टा के। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस पर क्या किया, इंटीग्रल अप्लाई किया, ठीक है।
इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म है, इसमें ये देख ले कांस्टेंट है, इसमें हम लिमिट पुट नहीं करते। लिमिट हमने किस में पुट करनी है, हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल किया है dt है, मतलब t वाली फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल से बाहर आ गया, ठीक है। बाकी इंटीग्रल हमने इसमें एज इट लिख दिया। ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये हमने इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ये भी एज इट नीचे आ गया। और ये हमारे पास ये वाली फॉर्म भी कांस्टेंट है, तो ये वाली कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे हम। इंटीग्रल से बाहर लिख दी तो बाकी ये वाली फॉर्म हमारे पास बच गई है। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये जो हमारे पास इंटीग्रल बच गए ये हमने अप्लाई किए हैं। इस पे हमारी इंटीग्रेशन हमने ऊपर भी देखा था कि क्या आएगी, टी आएगी। जब हम टी पे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे एक्स नॉट से टी वाली, तो हमारे पास ये बन जाएगा टी माइनस एक्स नॉट। इस तरह फंक्शन की हमने करनी है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाली टर्म हमने वैसे ही लिखा, इसकी भी इंटीग्रल लिया तो टी माइनस एक्स नॉट आ गया। जस्ट अभी हमने क्या किया, इनके इंटीग्रल लिए हैं, इंटीग्रेशन की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि तीनों साइड पे हमने क्या किया है, टी माइनस एक्स नॉट से इसको डिवाइड करवाया, तो ये वाला एक्स नॉट और जो हमने डिवाइड करवाए हैं वो कट जाएगा। इसी तरह इधर से भी वाला एक्स नॉट कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगी, ये वाली फॉर्म बच जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये वाला एक्स नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एक्स नॉट भी इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का था एक माइनस का, तो बाकी ये वाली फॉर्म बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का एप्स नॉट, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का एप्स नॉट। तो जैसे हम इसे मोड को ओपन किया, तो यहाँ पे हम मोड को क्लोज भी कर सकते, तो हमने मोड को क्या कर दिया, क्लोज फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम पता है कि हमारे पास जो एप्स नॉट है ये आर्बिट्रेरी है कोई, ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी है, तो हमने क्या इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जब हमारे पास ये वाली फॉर्म क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये इधर क्या था, नेगेटिव का था एफ ऑफ एक्स नॉट, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिंपल ही काम की है। तो यही चीज़ हमने क्या करी थी, ये हमें पता है कि किसका बन गया है, जब इसे डेरिवेटिव इसका किसका आया, ये एफ ऑफ एक्स नॉट का, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप सो ये आप लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।